Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in School of Open Learning, University of Delhi. This is class for students of BCom program semester 1. Subject is financial accounting. In the last class, we have started with the topic depreciation. Accounting for property, plant and equipment. This is the name of the chapter. ठीक है, उसमें जो टॉपिक हमें करना है वो हमें करना था डेप्रिसिएशन. लास्ट क्लास में हमने शुरू किया था. तो उसमें जो था हमने उसमें मैंने आपको बताया था कि आपको जो क्वेश्चन बेसिकली आते हैं वो आपको एक तो मेथड जो आते हैं, आपको दो मेथड आते हैं जो आप अभी पढ़ के भी आए हो, स्ट्रेट लाइन मेथड एंड डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. तो उसका जो था हमने क्वेश्चन, एक बेसिक क्वेश्चन लास्ट क्लास में किया भी था. फाइन. तो आज हम जो है उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आता है, उसमें टॉपिक मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ मेथड. चेंज ऑफ मेथड जो है इसका क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा. तो चेंज ऑफ मेथड क्या है कि जब भी कोई एसेट उन्होंने खरीदा है, जनरली मशीन वहां पर खरीदते हैं, तो जब मशीन खरीदी, सपोज दे हैव स्टार्टेड विद द स्ट्रेट लाइन मेथड. इनिशियली उन्होंने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना शुरू किया वो स्ट्रेट लाइन मेथड से चार्ज करना शुरू किया. बट लेटर ऑन आफ्टर 2 years, आफ्टर 3 years, दे वांट टू चेंज द मेथड एंड दे स्विचेस टू द WDV. कि उन्होंने फिर सोचा कि इस साल के बाद से हम जो है WDV मेथड लगाना शुरू करेंगे, तो उसका हमारे अकाउंटिंग में हमें इफेक्ट दिखाना होता है. तो उसका ये क्वेश्चन हम आज करेंगे. आई एम शोइंग यू द क्वेश्चन. ये लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था. ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. A purchased on 1st January 2015 certain machinery for 1,94,000 and spent rupees 6,000 on its erection. तो मैंने आपको बोला था कि जब भी एसेट खरीदा जाता है तो जब तक वो रेडी टू वर्क वाले मोड में नहीं आता, जब तक उसका इंस्टॉलेशन कंप्लीट नहीं होता है, तब तक जो भी कॉस्ट इनकर की जाती है वो सारी कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाता है. तो दैट विल बी एडेड टू द कॉस्ट ऑफ द एसेट. तो उस पे जो भी कॉस्ट इनकर की जाएगी, वो भले ही ओवरहॉलिंग चार्जेस हों, इरेक्शन चार्जेस हों, इंस्टॉलेशन चार्जेस हों, whatever type of charges will be given to you, that should be added to the cost of machine. ठीक है, जब तक मशीन वर्किंग मोड में नहीं आएगी उससे पहले जो भी एक्सपेंसेस बियर किए जाएंगे वो आपकी कॉस्ट ऑफ मशीन का पार्ट हो जाएगा. ठीक है, बट इंस्टॉलेशन के बाद आपकी मशीन जो है इन प्रोसेस है, काम कर रही है, इन बिटवीन कुछ रिपेयर अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि मशीन का इतना रिपेयर कराया गया, तो वो रिपेयर एक्सपेंस जो होगा वो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा जो आपका P&L अकाउंट में जाएगा. वो फिर मशीन के कॉस्ट में ऐड नहीं होगा. जब तक मशीन वर्किंग मोड में नहीं आती है उससे पहले जो भी एक्सपेंडिचर इनकर किया जाता है वो आपका कॉस्ट ऑफ मशीन का पार्ट होता है. ठीक है, तो 1st जनवरी को यहाँ पर एक मशीन खरीदी है 1,94,000 और उस पर 6,000 इरेक्शन चार्जेस उन्होंने पे किए. ऑन 1st जुलाई 2015, तो सेम ईयर है, वो जनवरी में था, अब जुलाई में इन्होंने एक एडिशनल मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की. फाइन. ऑन 1st जुलाई 2017, तो 2 साल बाद, 2015 के बाद आपको सीधा 1st जुलाई 2017 दिया आफ्टर 2 years. The machinery purchased on 1st January 2015, तो जो मशीनरी इनिशियली खरीदी थी 1st जनवरी को, that becomes obsolete, was auctioned for rupees 1 lakh. ऑक्शन मतलब उसकी नीलामी जो है वो की गई है 1 लाख रुपए में. उसको जो पुरानी मशीन उनकी आउटडेटेड हो गई थी तो उन्होंने उसको बेच दिया 1 लाख में. एंड ऑन द सेम डेट, उसी डेट पर मतलब 1st जुलाई को ही उन्होंने एक नई मशीन खरीदी है 1,50,000. ठीक है. Depreciation was provided annually on 31st December at the rate of 10% per annum on the original cost of machinery. तो depreciation के बारे में क्या बताया? Depreciation हर साल 31st December को चार्ज करेंगे 10% per annum on original cost, मतलब straight line method. Fine. On 1st January 2018, however, A changed this method of providing depreciation and adopted the method of writing off 15% per annum on written down value with effect from 1st January 2018. तो 1st जनवरी 2018 को ए ने डिसाइड किया कि वो अपना जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है ही विल चेंज्ड
एंड चेंज टू व्हाट, पहले स्ट्रेट लाइन पे चार्ज कर रहा था, अब वो उसको WDV पे चार्ज करेगा। पहले 10% रेट डेप्रिसिएशन का ले रहा था, नाउ इट विल चार्ज 15%। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2018. Fine. So you need to show the machinery account for calendar years 2015 to 2018. तो कैलेंडर ईयर का क्या मतलब है? 1st January to 31st December, मतलब जो हमारा कैलेंडर हमें जिस उसमें फॉर्मेट में मिलता है, जनवरी टू दिसंबर तक का हमारा एक ईयर होता है, तो आपको कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर का बनाना है। दूसरा आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? अप्रैल टू मार्च, दैट इज नोन एज फाइनेंशियल ईयर। तो यहाँ पर कैलेंडर ईयर की बात हो रही है, तो बिगिन जो बुक्स बिगिन होंगी दैट विल बी ऑन 1st January और क्लोजिंग होगी 31st December. Stop sharing my screen now. ठीक है, so I'm going to start with it. You need to make 6 columns. You all know that. First column is of date, because dates are important in this. Particulars, amount, again date, particulars, amount. ठीक है, तो ये आपने फॉर्मेट बनाया मशीनरी अकाउंट का। फर्स्ट जनवरी 2015 को जो है यहाँ पर मशीनरी खरीदी गई है, तो वहीं से शुरू करेंगे। फर्स्ट जनवरी 15, फर्स्ट डेट हमने डाली 1st January 15, मशीन खरीदी है, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या होती है? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, राइट। तो यहाँ पर आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। तो कितने की मशीनरी खरीदी है इन्होंने? 1,94,000। दिस इज फॉर मशीन 1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कई मशीन खरीदी है, so we are marking it as machine 1. M1 means machine, first machinery they have purchased. तो 1,94,000 की एक मशीनरी खरीदी है। फिर इसी डेट पर इन्होंने इरेक्शन चार्जेस पे किए हैं, तो आप टोटल करके भी दिखा सकते हो, नहीं तो आप सेपरेटली भी दिखा सकते हो। बैंक अकाउंट इरेक्शन चार्जेस, आई एम राइटिंग इट एज दिस। इरेक्शन चार्जेस इन्होंने पे किया है 6,000। 1st January को आपकी दो चीजें हुई है, पहला उसने मशीनरी खरीदा और सेकेंडली उसने जो है इरेक्शन चार्जेस पे किए हैं। तो मशीन 1 खरीदी 1,94,000 में, और फिर सेम डेट पर उस पे उसने इरेक्शन चार्जेस पे कर दिए, ठीक है। फिर आगे दिया है ऑन 1st July 2015, तो 2015 में ही जुलाई में इसने एक और मशीनरी खरीदी है। तो 1st July 15 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि नई मशीनरी खरीदी है, कौन सी? मशीन 2, ये सेकंड मशीन इसने खरीदी है सेम ईयर में, सो वी हैव मार्क्ड इट एज मशीन 2। कितने की खरीदी है? 1 लाख की, 1 लाख की नई मशीन खरीदी है, ठीक है, सो वी हैव रिटन इट हियर। तो अब 2015 में क्वेश्चन में हमें और कुछ नहीं दिया, तो इट मींस अब हम सीधा आएंगे ईयर एंड 31st December 15, क्योंकि इन्होंने बोला है डेप्रिसिएशन वाज प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31st December। हर साल 31st December को डेप्रिसिएशन प्रोवाइड किया जाता है। तो हम सीधा यहाँ पर अब हमने पहली मशीन खरीदी थी 1st January 2015, तो वी हैव मार्क्ड इट एज मशीन 1। सेकंड मशीनरी खरीदी ऑन 1st July, वी हैव मार्क्ड इट एज मशीन 2। तो 2015 में इसके अलावा हमें और कुछ नहीं दिया, तो देन वी विल मूव ऑन टू दी क्लोजिंग 31st December। यहाँ पर हम चार्ज करेंगे अब डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पर दो मशीन है, मशीन 1 मशीन 2, दोनों का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रिसिएशन रेट इन्होंने बोला है 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट का 10%। तो जो मशीन 1 है उसकी वैल्यू है 2 लाख, 1,94,000 प्लस 6,000, तो 2 लाख इज द वैल्यू।
उस पर 10% डेप्रिसिएशन लगाना है। तो जनवरी में खरीदी है तो पूरे 1 साल का डेप्रिसिएशन उस पर लगा हुआ है। Yes, we are supposed to write to and by in our account. All right. तो इस पे पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो इसका आया 20,000। ठीक है, फिर बात करेंगे मशीन 2 की। मशीन 2 की वैल्यू है 1 लाख, 10% डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ, क्योंकि ये हमने जुलाई में खरीदी है तो जुलाई में हमारा कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा, जुलाई टू दिसंबर, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। सो दिस इज 5,000। ठीक है, दोनों मशीन पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हो गया, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 25,000। राइट, जितना टाइम मशीन हम यूज कर रहे हैं उतने टाइम का डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर लगा रहे हैं। तो ये हुआ टोटल। अब क्लोजिंग कर देंगे इस ईयर की। दिस इज 3 लाख। तो यहाँ पर बाय बैलेंस सीडी कितना आया, 2,75,000। ठीक है, बाय बैलेंस सीडी जिसमें मशीन 1 की कितनी वैल्यू है, 2 लाख में से 20,000 डेप्रिसिएशन चला गया, तो मशीन 1 का क्लोजिंग बैलेंस हुआ 1,80,000 और मशीन 2 का 1 लाख की मशीन भी थी, 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया, रिमेनिंग वैल्यू 95,000। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबको? आई होप सबको क्लियर होगा यहाँ तक। फर्स्ट ईयर की क्लोजिंग हो गई 2015 की। नेक्स्ट ईयर शुरू करेंगे 1 जनवरी 16 टू बैलेंस बीडी, तो वो हमारा हुआ 2,75,000। लास्ट ईयर का क्लोजिंग नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो गया, जिसमें मशीन 1 मशीन 2 की वैल्यू है 1,80,000 और ये है 95,000। तो इस क्वेश्चन में 2016 से रिलेटेड तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मतलब इस साल ना तो कुछ खरीदा है ना कुछ इन्होंने बेचा है, तो सीधा सीधा क्या होगा, ईयर एंड आ जाएगा 31 दिसंबर, क्योंकि इन बिटवीन हमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं दी हुई है। सो वी विल डायरेक्टली गो टू द एंड ऑफ द ईयर एंड वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 मशीन 2। तो ये जो हम डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, इन्होंने हमें बोला है कि ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज कर रहे हैं, मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो स्ट्रेट लाइन मेथड में हमारा डेप्रिसिएशन सेम रहता है। तो मशीन 1 का डेप्रिसिएशन तो हमारा 20,000, इट विल रिमेन सेम। ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन मेथड वी चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट। तो मशीन की ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख, तो 2 लाख का 10% 20,000। इसी तरह मशीन 2 ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख, 1 लाख का 10% 10,000। यहाँ पर तो हमने 6 महीने का चार्ज किया था, तो इसलिए ये आधा था 5,000। अब तो ये पूरा साल हो गया, 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक पूरा टाइम हमारी मशीन यूज हुई है, तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग गया 10,000 का। टोटल डेप्रिसिएशन आ गया 30,000। नाउ विल फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस। तो ये हुआ 2,45,000। दिस इज बाय बैलेंस सीटी। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस 2,45,000। मशीन 1 की क्या वैल्यू है, ओपनिंग वैल्यू थी 1,80,000, 1,80,000 में से इस साल का डेप्रिसिएशन 20,000 माइनस हो गया, इसकी वैल्यू बची 1,60,000। मशीन 2 ओपनिंग वैल्यू थी 95,000, 95,000 में से 10,000 डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो इसकी क्लोजिंग वैल्यू हुई 85,000 एंड टोटल ऑफ दीज टू इज 2,45,000। आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। तो 12 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो बेटा 12/12 भी तो करोगे ना, तो इट विल रिमेन 1 ओनली। अगर आप पूरा साल मशीन यूज कर रहे हो तो हम लिखते हैं जितना महीना मशीन यूज कर रहे हैं उतना हम चार्ज करते हैं। तो 12 महीने यूज कर रहे हैं, तो जैसे हम 6/12 कर रहे थे फॉर 6 मंथ, सो फॉर 12 मंथ वी विल राइट 12/12, सो इट विल रिमेन 1 ओनली। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट ईयर मूव ऑन करेंगे 1 जनवरी 17। ठीक है, कैरी फॉरवर्ड किया इसको टू बैलेंस बीडी 2 लाख
45,000। लास्ट ईयर का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग ले लिया 2,45,000, जिसमें मशीन 1 है 1,60,000, मशीन 2 है 85,000। अब क्वेश्चन में देखो 2017 में क्या बोला इन्होंने। ऑन 1 जुलाई 2017, 1 जुलाई को जो है इनकी क्या किया इन्होंने, जो मशीनरी 1 जनवरी को खरीदी थी ये वाली, ये ऑब्सोलीट हो गई और इसकी ऑक्शन इन्होंने लगा दी, 1 लाख में इन्होंने ये मशीन बेच दी है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना, आई एम रिपीटिंग, जिस डेट पर सेल की जाती है डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन में, ऑन द डेट ऑफ सेल वी हैव टू पास 3 एंट्रीज ऑन दैट डेट। ठीक है, पहली एंट्री, जितना टाइम इस साल में जब तक हम मशीन बेच नहीं रहे हैं तो उतने टाइम का हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। जैसे इसी क्वेश्चन की बात करें तो ये मशीनरी कब बेची जा रही है, 1 जुलाई को, तो इसका मतलब जनवरी से जून तक वी आर यूजिंग दिस मशीन। फाइन, जनवरी से जून तक हम ये मशीन यूज कर रहे थे, 1 जुलाई को ये मशीन बेच दी, तो इसमें हम सबसे पहली चीज जो हम चार्ज करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जितना टाइम हम मशीन यूज कर रहे हैं। फाइन, सेकेंड थिंग, हमारी सेल हो रही है तो हम बैंक अकाउंट दिखाएंगे कि वी आर सेलिंग द मशीन, सो वी आर गेटिंग द अमाउंट। थर्ड, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। इज इट फाइन? जिस डेट पर आप मशीन बेचोगे तो उस डेट पर, जिस डेट पर मशीन बेची जाएगी, प्लीज कीप इन माइंड दिस थिंग, जिस डेट पर मशीन बेची जाएगी उस डेट पर आपको 3 एंट्रीज करनी है। पहली एंट्री करनी है डेप्रिसिएशन, जितना टाइम आप वो मशीन इस साल में यूज कर रहे हो उतने टाइम का डेप्रिसिएशन लगाओगे। सेकेंड थिंग, सेल की एंट्री दिखाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू मशीनरी जो हम करते हैं, तो सेकेंड एंट्री सेल की होगी। और थर्ड एंट्री होगी प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ये लिख लो, याद कर लो, जिस डेट पर सेल होगी ये 3 एंट्रीज आपको हमेशा करनी है। फाइन, तो अब हम ओपनिंग तो हमने कर दी, अब इस साल सीधा हम किस पे जाएंगे, 1 जुलाई, 1 जुलाई 17, तो ये वो डेट है जिस पर मशीन बेची जा रही है, तो मैंने बोला इस डेट पर 3 एंट्री करनी है। तो पहली एंट्री होगी बाय डेप्रिसिएशन, तो ये मशीनरी जो है जनवरी से जून तक वी आर यूजिंग दिस, सो वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। तो 2 लाख की मशीनरी, क्योंकि ओरिजिनल कॉस्ट चल रहा है अभी हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, 2 लाख की ओरिजिनल वैल्यू थी, 10% डेप्रिसिएशन फॉर 6 मंथ। जब तक ये मशीन हमारे पास थी तब तक का डेप्रिसिएशन हम इसके ऊपर चार्ज कर रहे हैं। they have auctioned, they have used the word auction and they have given the amount as well, मतलब इन्होंने ऑक्शन में वो बेचा है। ऑक्शन का क्या मतलब है, नीलामी करी है। ठीक है, ऑक्शन इज व्हाट, उसकी नीलामी कर दी 1 लाख, तो इसका मतलब वो बेच दी है, तो इस विल बी अज्यूम कि वो बेच दी है। तो इसका डेप्रिसिएशन आ गया 10,000। फर्स्ट एंट्री हैज बीन डन, जिस डेट पर मशीन बेची जा रही है 3 एंट्री करनी है। फर्स्ट डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन एंट्री हो गई। सेकंड बोला है हमने जो सेल कर रहे हैं तो वो होता है बैंक टू मशीनरी, तो यहाँ पर हो जाएगा बाय बैंक अकाउंट, जितने में हम मशीनरी बेच रहे हैं। तो इन्होंने हमें बताया है कि ये वाली मशीनरी 1 लाख में ऑक्शन की है इन्होंने, तो विल राइट 1 लाख। ठीक है, थर्ड एंट्री इज प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ये आप वर्किंग नोट भी बना सकते हो ये निकालने के लिए, और नहीं तो यहाँ सिंपल कैलकुलेशन भी कर सकते हो। वर्किंग नोट बनाओ इसका, आई एम मेकिंग हियर अ स्मॉल नोट, आई एम मेकिंग हियर, सो प्लीज चेक आउट दिस, दिस इज वर्किंग नोट 1, आई एम मेकिंग हियर ओनली। इस साल के बिगिनिंग में मशीन 1 जो हम बेच रहे हैं उसकी वैल्यू थी 1,60,000, ओपनिंग वैल्यू 1,60,000। जो इस साल के बिगिनिंग में मशीन 1 की वैल्यू थी 1,60,000, उस पे हमने इस साल का डेप्रिसिएशन 10,000 माइनस कर दिया। इस साल हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन उस पे चार्ज किया, तो वो माइनस कर दिया, इसकी वैल्यू बची 1,50,000। तो हमारे हिसाब से जो मशीन हम बेच रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू जो थी 1,50,000 थी और हम उसको बेच रहे हैं 1 लाख।
सो देयर इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। 1.5 लाख की मशीनरी हम सिर्फ 1 लाख में बेच रहे हैं, सो देयर इज लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। सो लॉस विल बी रिटन ऑन क्रेडिट साइड, प्रॉफिट होता तो वो हम डेबिट साइड पर लिखते। देयर इज लॉस, सो वी विल राइट इट ऑन द क्रेडिट साइड बाय व्हाट नेम, बाय लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। So this is 50,000. 1.5 लाख की मशीन 1 लाख में बेची तो 50,000 का यहाँ पर लॉस हो गया। This is fine. तो मैंने बोला 3 एंट्रीज करनी है, all 3 एंट्रीज we have done. Depreciation, sale and profit or loss on sale of machinery. ठीक है, तो यहाँ पर हमारी जो सेल की एंट्री थी, जो मशीनरी बेची जा रही है, उसकी एंट्री हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। I hope there is no doubt till now. फाइन। वर्किंग नोट दिखाना जरूरी नहीं है, इसमें दिखाना जरूरी नहीं है बिकॉज दिस इज नॉट दैट मच कॉम्प्लिकेटेड, सो यू कैन स्किप दिस ऑल्सो, यू कैन शो इट हियर ओनली, इट विल बी फाइन। इस क्वेश्चन में देयर इज नो अर्जेंसी, देयर इज नो नेसेसिटी टू शो, देयर इज नो मतलब कंपल्सरी टू शो वर्किंग नोट इन दिस क्वेश्चन एक्चुअली, ठीक है, बट इट्स गुड इफ यू शो वर्किंग नोट्स। फाइन, तो यहां तक हमारी सेल की एंट्री कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन में आगे दिया था ऑन द सेम डेट न्यू मशीनरी वाज परचेज्ड एट अ कॉस्ट ऑफ 1,50,000। इसी डेट पर इन्होंने एक नई मशीन खरीदी है, तो नई मशीन खरीदी है तो 1 जुलाई 17 इस डेट पर नई मशीन खरीदी है, तो टू बैंक अकाउंट। तो अब ये कौन सी मशीन है, मशीन 3, क्योंकि मशीन 1 मशीन 2 ऑलरेडी ले चुके हैं, so this is machine 3, थर्ड मशीनरी खरीदी है कितने में, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 में ये इन्होंने एक नई मशीनरी खरीदी है। अब इस साल तो हमें इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया हुआ, तो हम क्या करेंगे, अब सीधा क्लोजिंग पे जाएंगे, 31 दिसंबर 17। अब हम यहाँ ईयर एंड पे जाएंगे, क्लोजिंग करेंगे इस साल की। P&L अकाउंट भी लिख सकते हो बेटा, you can write P&L account also. Yes, 50,000 का लॉस है, बिल्कुल ठीक है अंकित। लॉस ऑन मशीनरी कैसे फाउंड किया है, पहले हमने निकाला है 1 जुलाई को जो हमारी मशीनरी थी उसकी वैल्यू क्या है, तो बिगिनिंग में इन दी ऑन 1 जनवरी 17 तो हमारी मशीन की वैल्यू थी 1,60,000। ठीक है, इस साल के बिगिनिंग में जो मशीनरी हम बेचने जा रहे हैं उसकी वैल्यू 1,60,000 थी, जिसपे हमने 10,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया, तो अब उसकी वैल्यू कितनी बची, 1,50,000। हम डेप्रिसिएशन लगाते आ रहे हैं, इस साल के बिगिनिंग में उस मशीन की वैल्यू जो हम बेचने वाले हैं उसकी वैल्यू 1,60,000 है, जिसपे हमने फर्दर 10,000 का डेप्रिसिएशन लगाया, तो उसकी वैल्यू कितनी रह गई, 1,50,000। तो 1,50,000 की मशीनरी को हम 1 लाख में बेच रहे हैं, तो हमारे को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है, जो हमारा डिफरेंस है इन दोनों का, कि हमारे हिसाब से कितनी वैल्यू है और हम इसको कितने में बेच रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस जो है that is loss on sale of machinery. You can write it as P&L account also, or you can write it as loss on sale of machinery. Both will be correct. ठीक है, जब आप अगर P&L account लिख रहे हो तो P&L account के ब्रैकेट में you should mention loss on sale of machinery. तो अब हम यहाँ आ रहे ईयर एंड पे 31 दिसंबर, यहाँ पर अब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जो हमारा ईयर एंड पे हम चार्ज करते हैं। तो मशीन 1 तो हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, अब हमारे पास सिर्फ 2 मशीन बची हैं, मशीन 2 एंड मशीन 3। तो ये हमारा अभी स्ट्रेट लाइन मेथड ही चल रहा है, तो मशीन 2 पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, ओरिजिनल वैल्यू का 10% 10,000, और मशीन 2 पे कितना आएगा, 1.5 लाख की मशीन की वैल्यू, जो ये नई मशीन हमने खरीदी है 1,50,000, 10% डेप्रिसिएशन, जुलाई में खरीदी है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, तो ये हो गया 7,500। तो मशीन 2 पे डेप्रिसिएशन लगा 10,000, मशीन 3 पे डेप्रिसिएशन लगा 7,500, तो टोटल हो गया 17,500। टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज एट द एंड ऑफ द ईयर इज 17,500।
तो अब क्लोज कर देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये टोटल हुआ 3,95,000, 3,95,000। तो बैलेंस सीडी हमारा कितना आया? बैलेंस सीडी इज हाउ मच? 2,17,500. बैलेंस सीडी इज 2,17,500। तो इसमें हम लिख लेते हैं मशीन 2 की कितनी वैल्यू है? ओपनिंग थी 85, 10,000 डेप्रिसिएशन लग गया तो इसकी वैल्यू हुई 75,000। और मशीन 3 1,50,000 थी, 7,500 का डेप्रिसिएशन लग गया, 1,42,500। ठीक है, तो 2017 तक के हमारे अकाउंट बन गए। लास्ट ईयर अकाउंट 2018 का हमें बनाना है। आई होप यहाँ तक सबने नोट डाउन कर लिया होगा, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? मैं ऊपर से अब इरेज कर रही हूँ, आई एम इरेजिंग फ्रॉम अब। चलिए अब इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। ठीक है, तो 1 जनवरी 2018 1 जनवरी 2018 कैरी फॉरवर्ड किया टू बैलेंस बीडी, जो यहाँ का हमारा लास्ट टाइम का क्लोजिंग था 2,17,500, जिसमें मशीन 2 की वैल्यू है 75,000 और मशीन 3 की वैल्यू है 1,42,500। ठीक है, अब 2018 में क्या दिया इन्होंने? क्वेश्चन में देखो बोला है ऑन 1 जनवरी 2018 A changed his method of providing depreciation and adopted the method of writing off 15% per annum on WDV। तो इस साल ना तो कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा है, वो वाली तो कोई चीज नहीं है, बस इस साल क्या हुआ है? देयर इज चेंज ऑफ मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो अब क्या करना है? कब से इफेक्ट में आ रहा है ये? 1 जनवरी से ही आ रहा है। इन्होंने तो स्पेसिफिकली बोला है, अगर नहीं भी बोला तो आपको हमेशा जिस ईयर में डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है उसी ईयर से आपको नया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगाना है। ठीक है, पुराना जो किया उसको हम भूल जाएंगे। ये हमारी ओपनिंग वैल्यू मानी जाएगी। जिस साल हमारा डेप्रिसिएशन चेंज होगा ये हमारी ओपनिंग वैल्यू मानी जाएगी और इस पे हम नया रेट लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, एक चीज और इसमें हमेशा याद रखना, अगर जिस साल हमारा मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है, ये जो हमारा चेंज ऑफ मेथड था पहले तो जो होता था वो रेट्रोस्पेक्टिव होता था। ठीक है, दैट वाज द प्रीवियस मेथड। रेट्रोस्पेक्टिव में क्या होता था कि जो भी आपके पास मशीनरी है उसको आप शुरू से, आप बिगिनिंग से लगाओगे कि जो नया मेथड है उसको हम शुरू से लगाते तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना आता। बट नाउ दिस इज नॉट इन द कोर्स। आपको जो चेंज ऑफ मेथड लगाना है वो प्रोस्पेक्टिव लगाना है। प्रोस्पेक्टिव का मतलब जिस साल से आपका डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, उसी साल के आगे से आपको उसको लगाना शुरू करना है। पिछला जो है उसको हमें भूल जाना है। वी विल फॉरगेट अबाउट पास्ट, हमने कितना डेप्रिसिएशन लगाया उसके बारे में हम नहीं सोचेंगे। अब जो नया मेथड आया है वो हम इसी साल से आगे कंटिन्यू करेंगे। फाइन, तो इन्होंने हमें बोला है इस साल अब इन्होंने मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज किया, WDV हो गया। सो दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर। तो इस पे अब हम नया मेथड चार्ज करेंगे। तो इस साल हमारे पास कोई भी जहाँ पर कोई सेल नहीं है, कोई परचेज नहीं है, नथिंग इज देयर। फाइन, सो विल डायरेक्टली गो टू 31 दिसंबर 18 और यहाँ पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन मशीन 2, मशीन 3, तो इसकी ओपनिंग वैल्यू है मशीन 2 के 75,000। डेप्रिसिएशन का नया रेट है 15% ऑन WDV।
तो हमारे हिसाब से तो नया साल अब शुरू हुआ क्योंकि मेथड चेंज हो गया, दिस इज द फर्स्ट ईयर। सो हमारी ओपनिंग वैल्यू थी, उसी पे हमारा 15% का नया डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। तो इसको चार्ज करके कितना आएगा? 11,250. You can calculate by yourself by using calculators. I am repeating, calculators will be allowed in exam. Simple calculators will be allowed. So you can use calculators in your exam. 11,250. मशीन 3 पे कैलकुलेट करेंगे 1,42,500, उसका 15% वो हमारा आएगा 21,375. This is the depreciation as per changed method. So total depreciation is 36,625. This is the total depreciation of the year. बस इस साल क्लोज कर देंगे और यहाँ पर निकाल देंगे बैलेंस सी। ठीक है, तो यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस निकाल लेना। एक चीज कि इस साल तो हमें कोई भी सेल परचेज दिया नहीं था, परचेज से तो हमें एज सच कोई फर्क नहीं पड़ता है। परचेज होगा तो हम अपना एड मशीनरी यहाँ पर कर देंगे और उस पर भी हम डेप्रिसिएशन चार्ज करके दिखा देंगे। बट अगर आपकी ड्यूरिंग द ईयर सेल ऑफ मशीनरी दी होती, जिस साल हमारा, बिल्कुल ध्यान से सुनना ये बात सबको, जिस साल हमारा मेथड चेंज हो रहा है डेप्रिसिएशन का, उस साल अगर हम कोई भी मशीनरी बेच रहे हैं तो उस पे आप कौन सा मेथड चार्ज करोगे, नया या पुराना? उस साल हमारा 1 जनवरी को हमें बोला है, लाइक 1 जनवरी से हमारा ईयर शुरू हुआ और उन्होंने बोला कि इस साल आपका मेथड चेंज हो रहा है डेप्रिसिएशन का। उस पे हम कौन सा डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे? नया डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अगर हमने 1 जनवरी से हमारा ईयर शुरू हुआ, जुलाई में हम एक मशीनरी बेच रहे हैं, तो उस टाइम आप कौन सा मेथड लोगे? पुराना। वेरी गुड। उस टाइम हम ओल्ड मेथड लेंगे क्योंकि जो चेंज ऑफ मेथड है वो हमारा कब से एप्लीकेबल होगा? जिस डेट पर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, तो दैट इज क्लोजिंग 31 दिसंबर। तो हमारा जो नया मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन लगेगा वो हमारा 31 दिसंबर को लगेगा। 31 दिसंबर से पहले अगर हम कोई भी मशीन बेच रहे हैं तो उस पर हम पुराने मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। ठीक है, उस पर नया मेथड नहीं लगेगा। नया मेथड हमारा सीधा लगेगा 31 दिसंबर को। न्यू मेथड से नहीं करेंगे बेटा, पुराने मेथड से करेंगे। ठीक है, नया मेथड जो लगेगा वो कब से लगेगा? 31 दिसंबर से लगेगा, क्योंकि हम डेप्रिसिएशन कब चार्ज करते हैं? 31 दिसंबर को। तो जो नया मेथड एप्लीकेबल होगा वो जिस साल डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है उसकी 31 को नया मेथड एप्लीकेबल होगा। उससे पहले आपका पुराना मेथड चल रहा है। तो जिस साल डेप्रिसिएशन आपका मेथड चेंज हो रहा है उस साल कोई मशीनरी बेच रहे हो तो उस मशीनरी पे आप पुराना मेथड से पहले डेप्रिसिएशन अप्लाई करोगे। जब आप 31 को आप फाइनली जब आप अकाउंट्स क्लोज करोगे उस डेट पर जो डेप्रिसिएशन आपका चार्ज होगा वो आपका नया मेथड होगा। उससे पहले आपको पुराना मेथड ही यूज करना है। डन। ये क्वेश्चन सबने आई थिंक कंप्लीट कर लिया होगा। इसमें किसी को कोई डाउट? क्योंकि बेटा पुराना इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि नया मेथड जो लगेगा वो 31 दिसंबर को लगेगा, क्योंकि जनरली हमारा जो डेप्रिसिएशन चार्ज होता है, ओके ओके, आई एम सॉरी, दिस इज 32। थैंक यू फॉर द करेक्शन। थैंक यू प्रियांशु, दिस इज 32,625। हाँ, तो आपका जो डेप्रिसिएशन चार्ज आप हमेशा करते हो वो आप हमेशा किस पे चार्ज करते हो? 31 दिसंबर को। तो अगर उससे पहले आप कोई मशीन बेच रहे हो तो आप इन स्पेशल सर्कमस्टांसेस की मशीन बेच रहे हो तो इसलिए आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ रहा है, इसलिए आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो। नहीं तो इन बिटवीन द ईयर हम कोई डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करते हैं। तो जिस साल मेथड चेंज हो रहा है अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ रहा है इन बिटवीन ईयर, so that will be charged on the basis of old method. New method will be applied from 31st December. I hope this is clear till now, beta. I have corrected myself, beta. Thank you so much.
जिस साल मेथड चेंज हुआ, आई एम रिपीटिंग, जिस साल आपका मेथड चेंज हुआ है डेप्रिसिएशन का, अगर आप मशीन ड्यूरिंग द ईयर कोई बेच रहे हो तो उस पे डेप्रिसिएशन पुराना लगेगा। क्लोजिंग पर आप नया मेथड अप्लाई करते हो, नया मेथड विल ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन द क्लोजिंग बैलेंस। बैलेंस सीडी बेटा चेक कर लो, बैलेंस सीडी इज 184,875. This is the closing balance 184,875. लास्ट मेथड बेटा, लास्ट मेथड मैं तो अभी आपको चेंज ऑफ मेथड बता रही थी कि इसमें तो हमें जिस साल हमारा मेथड चेंज हुआ हमें सेल ऑफ मशीनरी के बारे में कुछ बताया नहीं है, ठीक है। बट इन केस अगर सेल ऑफ मशीनरी होता है तो नया मेथड हमारा जब भी लगेगा वो हमारा 31st को ही लगता है, उससे पहले हम नया मेथड नहीं लगाते हैं। तो इन बिटवीन द ईयर अगर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ रहा है तो वो पुराने से ही लगेगा, नया मेथड आपका 31 दिसंबर से लगेगा, ठीक है। बीकॉम प्रोग्राम के लिए आई थिंक यू शुड रेफर JR मोंगा। JR मोंगा में जो है आपको क्वेश्चंस प्रोग्राम के ज्यादा मिलेंगे, BK गोयल में ऑनर्स के क्वेश्चन काफी दिए हुए हैं तो वो आपके लिए थोड़ी सी रेलेवेंस उसकी कम हो जाती है, सो इट्स बेटर टू गो फॉर JR मोंगा, उसमें प्रोग्राम के क्वेश्चंस ज्यादा मिल जाएंगे। I hope you all have done till now, so let's move on to the next question. Yes, done. हाँ, एक चीज और, यहाँ तो आपको जो मेथड चेंज हुआ स्ट्रेट लाइन टू WDV हुआ, अगर WDV टू स्ट्रेट लाइन होता तब आप क्या करते, तब भी आपका यही प्रोसेस रहता है, क्योंकि बिगिनिंग वैल्यू जिस साल मेथड चेंज हुआ उसकी ओपनिंग वैल्यू यही है, तो आपका जो WDV टू SLM होता वो भी इसी प्राइस पर लगता, इसी रेट पर आपका नया रेट लगता, जो इफेक्ट नजर आएगा वो अगले साल से नजर आएगा। कैसे? 2019 में इसमें क्या हो जाएगा, अगर हमारा स्ट्रेट लाइन WDV टू स्ट्रेट लाइन होता है तो हमारा डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा नेक्स्ट ईयर, बट WDV के केस में वो हमेशा रिटर्न डाउन वैल्यू पे लगेगा, तो नेक्स्ट ईयर आपको उसका इफेक्ट नजर आएगा चेंज ऑफ मेथड में। हम भले ही WDV टू स्ट्रेट लाइन करें या स्ट्रेट लाइन टू WDV करें, आपको जो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो इस साल की ओपनिंग वैल्यू पे चार्ज करना, ठीक है, वेदर इट विल बी स्ट्रेट लाइन टू WDV or it is WDV to straight line. In both cases, you will charge depreciation on the opening value of this year in which the method of depreciation is changing. What mistake? 184,875. I have written the same amount, beta. There is no calculation mistake there. That was there that I have corrected. In depreciation, there was a mistake that I have corrected. Closing balance is correct. क्लोजिंग करेंगे तब नया मेथड लगाएंगे, उससे पहले पुराना मेथड लगेगा। अरे बेटा इतना मैसेज लिखते हो, आई एम रिपीटिंग कि आई हैव करेक्टेड माई सेल्फ, यू विल चेंज। कोई जरूरी नहीं है बेटा, द स्टूडेंट्स वर आस्किंग फॉर द बुक कि कौन सी बुक खरीदनी है, सो आई एम रिकमेंडिंग JR मोंगा, ठीक है। तो बुक यू कैन रिकमेंड JR मोंगा, यू कैन टेक 10 ईयर, यू कैन स्टडी SOL मटेरियल एंड यू आर टेकिंग लेक्चर्स आल्सो, सो company change this method of depreciation, same, right? Now go to the last line, show plant and machinery account and provision for depreciation account for the year 2015 to 2018. अभी तक जो आपने क्वेश्चन किए थे उसमें सिर्फ आप मशीनरी अकाउंट या प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना रहे थे, बट यहाँ पर आपको एक एडिशनल अकाउंट बनाना है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है उस केस में क्या होता है, अभी तक आप क्या कर रहे हो, आप मशीनरी अकाउंट में ही आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन शो करते जा रहे हो। I have, oh I'm so sorry, I have not shared the screen, give me a second, you please take this screenshot, I am sharing the question, yeah, please take the screenshot of this.
ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल सेम है जो आपने अभी किया, अमाउंट का चेंज है, बट इसमें एक एडिशनल चीज क्या है जो हमें लास्ट लाइन में दी हुई है। यहाँ पर आपको दो अकाउंट बनाने हैं, एक बनाना है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, एक बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो इसमें क्या फर्क आएगा, अभी तक आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे वो आप मशीनरी अकाउंट में, जैसे आप यहाँ पे था, यू आर शोइंग डेप्रिसिएशन हियर ओनली इन मशीनरी अकाउंट, बट जब भी आप प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हो उस केस में आपका प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट जो है वो हमेशा कॉस्ट पे चलता है, और जो भी आपका डेप्रिसिएशन होता है वो आपका एक्यूमुलेट होता रहता है डेप्रिसिएशन अकाउंट में। ठीक है, उसमें आप हर साल का डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करोगे और उसको आप एक्यूमुलेट करते जाओगे, और जिस साल मशीनरी बेची जाती है, ठीक है, जैसे यहाँ पर इन द ईयर मशीनरी बेची है, तो उस पे जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो आप पूरा प्लांट एंड मशीनरी पे ट्रांसफर कर दोगे। ठीक है, उससे पहले हम मशीनरी अकाउंट में कोई भी डेप्रिसिएशन शो नहीं करते हैं। जिस टाइम मशीन बेची जाएगी उस मशीनरी का जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा उस डेट तक, वो हम फिर मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट से। ठीक है, आई होप सबने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। दिस क्वेश्चन इज सेम व्हाट वी हैव डन। तो अब हमें जो है इसमें सिर्फ एक चेंज आपको क्या दिया है कि इसमें अब आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, बेटा इसमें मैं हेल्प नहीं कर सकती हूँ, क्लासेस का जो भी क्लैश हो रहा है, आई कांट हेल्प इट। आप ओल्ड बुक ले सकते हो, यस यू कैन टेक ओल्ड बुक, नो इश्यूज। बाकी 10 ईयर ले लो, जो लास्ट ईयर का पेपर है, लास्ट ईयर का पेपर बिल्कुल ढंग से करना। ठीक है, असाइनमेंट आई डोंट थिंक एसवाल में कोई असाइनमेंट नहीं होता है बेटा। थियोरी के क्वेश्चंस के लिए रेफर 10 ईयर, उसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे थियोरी के, सारे ऑलमोस्ट रिपीटेड ही होते हैं, कुछ सालों के आप पढ़ लोगे तो आपको वही क्वेश्चन फिर वही मिलने शुरू हो जाएंगे। बेटा जनरली भी बुक में लिखा हुआ है 2 बाय, इन माय बुक देयर इज रिटन। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कोई शेयर कर दो बेटा, किसी के पास तो होगा ना जो बच्चे ने ज्वाइन किया हुआ है, वो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप का लिंक शेयर कर दो। अब तो क्वेश्चन विजिबल है, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद इट क्विकली। इसमें आपको पैरेलल अकाउंट बनाने हैं दोनों, आप मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट भी बनाओगे और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाओगे, दोनों को साथ साथ। बेटा क्वेश्चन शो कर रखा है मैंने, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड माय स्क्रीन, चेक इट आउट। बेटा मेरे पास टाइम स्लॉट्स मुझे ऐसे गिवन नहीं होते, सो आई कांट टेक एक्स्ट्रा क्लासेस, सो जो भी है इसी में ही हमें करना है। I hope you all have taken this screenshot now. I have shared my screen. I am showing the question once again. Please take the screenshot of this. Yeah, I'm stopped sharing my screen now. I hope you all have taken the screenshots. तो SLM हो तब भी डेप्रिसिएशन उस साल के ओपनिंग बैलेंस पर ही लगाएंगे। शिवदास, बेटा 10 ईयर आप शिवदास का ले लो, वो अपडेटेड होता है बिल्कुल। मैंने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पब्लिश किया है, तो those who want to join the telegram group they can join with this link. SOL की बुक से भी पढ़ सकते हो, बट उसमें आप देख लेना मटेरियल कितना दिया हुआ है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इज कि जब हम कई साल का डेप्रिसिएशन इकट्ठा करते जाते हैं उसको हम ओपनिंग वैल्यू में से डिडक्ट नहीं करते हैं। अभी मशीनरी अकाउंट में हम क्या कर रहे हैं, हम हर साल रिटर्न डाउन वैल्यू निकालते हैं मशीन की। ठीक है, जो हम बैलेंस शीट निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, ओपनिंग वैल्यू में से हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं। बट इसमें क्या होता है, क्योंकि डेप्रिसिएशन का सेपरेट अकाउंट है
तो इसमें हम डेप्रिसिएशन हर साल माइनस नहीं करते हैं, वो इकट्ठा होता जाता है, तो दैट इज कॉल्ड एक्यूमुलेटेड। दिस फ्रॉम बीके गोयल बेटा। ओके, तो ये क्वेश्चन हम शुरू करें यार। एक मिनट, लेट मी टेक आउट दिस। तो ये क्वेश्चन, इसमें हम दोनों अकाउंट बनाएंगे, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। दोनों को साथ में बनाना, ऊपर नीचे बना लो, ठीक है, क्योंकि साइड बाय साइड दोनों में एंट्रीज होंगी, सो यू वी यूज्ड टू मेक इट पैरेलल। वैसे ही 6 कॉलम बनाने हैं प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है, ये हमारा हो गया मशीनरी अकाउंट। अब यहाँ पे मैं बना रही हूँ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेम पैटर्न, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट। अब जल्दी से इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले दिया है 1 जनवरी 2015 इन्होंने मशीन सेकेंड हैंड प्लांट खरीदा है, ठीक है। तो 1 जनवरी 15 को हो गया टू बैंक अकाउंट, मशीन 1 खरीदी है इन्होंने इस डेट पर। सेम पैटर्न जैसा हमने पिछला किया था, सेम पैटर्न पे हम ये वाला क्वेश्चन करेंगे। स्टॉप शेयरिंग, हाँ श्योर बेटा, I forgot to stop share. I hope this is fine, right? तो 1 जनवरी को इन्होंने नई मशीन खरीदी है, तो टू बैंक अकाउंट मशीन 1 30,000 की नई मशीन खरीदी है, और इमीडिएटली उन्होंने जो है 20,000 स्पेंड किया ऑन ओवरहॉलिंग चार्जेस, तो वो बैंक अकाउंट में हम ओवरहॉलिंग चार्जेस ये विल शेयर। तो टू बैंक अकाउंट ओवरहॉलिंग एक्सपेंस, वो है आपका 20,000, ठीक है। सेम पैटर्न पे जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, सेम पैटर्न पे आपको करना है। इसके बाद आपको 1 जुलाई को दिया है, 1 जुलाई 15 को नई मशीन खरीदी है, तो 1 जुलाई को एंट्री करेंगे टू बैंक अकाउंट, मशीन 2 खरीदी है, कितने की, 25,000 की। 2015 में हमें और कुछ नहीं दिया, सो वी विल गो टू 31 दिसंबर एंड वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इन्होंने हमें बोला हुआ है क्वेश्चन में कि डेप्रिसिएशन 10% पर एनम ऑन ओरिजिनल कॉस्ट है। सो मशीन 1 पे टोटल कॉस्ट हो गई इसकी 50,000, 50,000 पे 10% 5,000 पूरे साल का लगेगा, क्योंकि ये 1 जनवरी को खरीदी है। मशीन 2 की वैल्यू है 25,000, इस पे 10% फॉर 6 मंथ, क्योंकि ये जुलाई में खरीदी है, तो ये हुआ 1,250। 2500 पूरे साल का होता। सॉरी, आई एम सो सॉरी, प्लीज डोंट डू इट। There is provision, I forgot to tell you this thing. There is provision for depreciation account. That I'll check. हाँ, I'm so sorry. हाँ, अब यहाँ पर चेंज क्या आता है, इस क्वेश्चन में हमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है। सो डेप्रिसिएशन हम यहाँ चार्ज नहीं करेंगे। डेप्रिसिएशन हम कहाँ चार्ज करेंगे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो 31 दिसंबर 2015 जो डेप्रिसिएशन हम यहाँ शो करते हैं, अब वो यहाँ ना शो करके हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो करेंगे। तो यहाँ पर आएगा बाय डेप्रिसिएशन मशीन 1 मशीन 2। तो जो डेप्रिसिएशन हम वहां कैलकुलेट कर रहे थे, अब वो वहां ना करके हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा आया
5000 और ये हमारा आया 1250। सेम कैलकुलेशन बट इंस्टेड ऑफ हियर डेप्रिसिएशन अब अभी यहाँ शो नहीं करेंगे, डेप्रिसिएशन हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में शो करेंगे। 6250, ठीक है। तो इस साल का क्लोजिंग हो गया 6250, 6250 ये हो गया टू बैलेंस सीडी। इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है ये 6250 और नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो गया बाय बैलेंस बीडी 6250, ठीक है। और यहाँ पर अब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमारा ये सिर्फ कॉस्ट पे चलेगा। कोई भी हमारी यहाँ पर सेल परचेज होगी तो सिर्फ वो वाली एंट्री आएगी, डेप्रिसिएशन यहाँ पर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये जो पूरा मशीनरी प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है ये आपका कॉस्ट पे चलेगा। जब आपको सेपरेट प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, इन दैट केस डेप्रिसिएशन विल नॉट बी चार्ज इन प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इट विल चार्ज डायरेक्टली इन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। तो वहां पर अब आपका ओपनिंग बैलेंस तो हो गया, इसी में ही आपका जो नया डेप्रिसिएशन है वो ऐड होता जाएगा, क्लियर। और ये आपका सिर्फ कॉस्ट पे चलेगा, इसमें कोई एडिशन होगा, कोई सेल होगी वो तो हम यहाँ शो करेंगे, इसके अलावा हम यहाँ पर कुछ भी शो नहीं करते हैं। फिर अब हमने इसका ओपनिंग कर दिया 1 जनवरी 2016 टू बैलेंस बीडी, ये हुआ 75,000। तो 2016 में ना तो कोई सेल है ना कोई परचेज है, तो ये एज इट इज क्लोज हो जाएगा 31 December 16 by balance CD. There is no sale, no purchase during the year, so it will remain as it is. 17 में 2 balance BD, ये हो गया 75,000। यहाँ पर 31 दिसंबर को इस साल के क्लोजिंग में पूरा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा जैसे ऊपर किया था, तो बाय डेप्रिसिएशन अगेन मशीन 1 मशीन 2 पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा। स्ट्रेट लाइन मेथड है तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट सेम रहेगा, मशीन 1 पे 5000 और मशीन 2 पे 7500, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो गया 7500 इस साल का, ठीक है। मशीन की वैल्यू रिड्यूस नहीं होगी, मशीन का मैंने बोला था डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होगा। 6250 मशीन 1 पे डेप्रिसिएशन लगाया 5000 और मशीन 2 पे 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगा, 25,000 की वैल्यू है, 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है, तो उस पे आप 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 1250, तो टोटल हो गया 6250। अब यहाँ पर प्रोविजन फॉर अकाउंट पे इस साल का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, टोटल करेंगे इसका 13,750, इस साल की क्लोजिंग करोगे 13,750, 31 दिसंबर 16 को टू बैलेंस सीडी। तो यहाँ पे डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट कर लेते हैं, इसमें 5000 पुराना 5000 नया, तो टोटल डेप्रिसिएशन मशीन 1 में हमने चार्ज किया था 10,000 और इस पे हमने कितना किया 3750, टोटल हुआ 13,750। ये हमने डेप्रिसिएशन लगाया है। मशीन 1 पे अब तक हम 10,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, मशीन 2 पे अब तक हम 3,750 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 17 बाय बैलेंस बीडी 13,750, ठीक है। अब इस साल क्या है, इस साल हमें मशीनरी की सेल दी हुई है। इस साल इन्होंने जो फर्स्ट मशीनरी मशीन 1 जो खरीदी थी उसको वो बेच रहे हैं। बेटा ये आपका जनवरी टू दिसंबर का दिया हुआ है, तो इसलिए 31 दिसंबर को क्लोजिंग हो रही है। आपको ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है, कोई कई कंपनी कैलेंडर ईयर फॉलो करती हैं, कई कंपनी फाइनेंशियल ईयर फॉलो करती हैं, सो वी कांट क्वेश्चन ऑन देम, इट डिपेंड्स, वो उनकी मर्जी है कि वो कौन सा ले रहे हैं, यू हैव टू डू इट अकॉर्डिंगली, ठीक है। इस साल मशीनरी बेची जा रही है, तो जिस साल मशीनरी बेचनी है, आई एम रिपीटिंग 3 एंट्रीज वी नीड टू डू।
पहली एंट्री डेप्रिसिएशन, दूसरी एंट्री सेल, तीसरी एंट्री प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक है, तो इस साल मशीनरी बेची जा रही है कब? 1 जुलाई को। तो यहाँ पर 1 जुलाई 17, तो सबसे पहले हमें चार्ज करना है डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन चार्ज तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में ही करेंगे। तो यहाँ पर 1 जुलाई 17 को हमने लिया बाय डेप्रिसिएशन ऑन मशीन 1। सिर्फ मशीन 1 पे हम 1 जुलाई को डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं, तो उस पर कितने टाइम का डेप्रिसिएशन लगेगा? 6 महीने का। ठीक है, जुलाई तक का ही तो लगाना है, जून तक का तो लगाना है। तो ओरिजिनल 5000 था, तो उसका आधा हो जाएगा 2500। ठीक है, तो हमने इसका टोटल डेप्रिसिएशन निकाल दिया। अब क्योंकि ये मशीन बेची जा रही है, तो मशीन 1 पे जितना भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है वो हमारा ट्रांसफर हो जाएगा अब मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, जब मशीन बेची जाएगी तो उस पे जो भी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है दैट विल बी ट्रांसफर्ड टू द मशीनरी अकाउंट। सो 1 जुलाई 17 को यहाँ पर आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो मशीन 1 पे पुराना डेप्रिसिएशन 10,000 ऑलरेडी था और इस बार का 2500 और हो गया, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ? 10,000 पुराना जो अभी तक चार्ज किया और 2500 इस साल का, तो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज किया 12,500। सिर्फ मशीन 1 की बात कर रहे हैं। मशीन 1 पे पुराना 10,000 डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चल रहा था और 2,500 इस साल जो कैलकुलेट किया वो हो गया। टोटल 12,500 का डेप्रिसिएशन हम कहाँ ट्रांसफर करेंगे? टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा बाय प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो जिस साल मशीनरी बेची जाएगी उस मशीनरी का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हम यहाँ पर ट्रांसफर कर देंगे। दिस इज एक्यूमुलेटेड, शुरू से अब तक इस पर टोटल कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया उसका टोटल करके यहाँ पर हमने ट्रांसफर कर दिया 12,500। दूसरी एंट्री सेल की होगी बाय बैंक अकाउंट। कितने की बेच रहे हैं ये? 20,000 की। अब हमें निकालना है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो मशीनरी की ओरिजिनल वैल्यू थी 50,000। 50,000 में से 12,500 का डेप्रिसिएशन माइनस कर देंगे, तो टोटल वैल्यू कितनी बची? 37,500। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ मशीन 1 इज 50,000। 50,000 पे हमने 12,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, तो मशीन की वैल्यू बची 37,500 और हम बेच रहे हैं 20,000 में। ठीक है, 37,500 की मशीनरी हम 20,000 में बेच रहे हैं। ये दिस इज द कॉस्ट और सेलिंग प्राइस है हमारा। कॉस्ट प्राइस इज 37,500, सेलिंग प्राइस इज 20,000. So cost is more than selling price. There is loss. Loss of how much? Difference of these two. So loss on sale of machinery by loss on sale of machinery 17,500. ठीक है, पांच लाख नहीं है बेटा, 50,000 है। 30,000 की कॉस्ट थी, 20,000 ओवरहॉलिंग चार्जेस थे, तो 50,000 हो गया। तो अब लॉस आए 17,500। बस खत्म। 2017 में तो और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अब क्या होगा? सीधा 31 दिसंबर को क्लोजिंग कर देंगे। ठीक है, बाय इस साल अच्छा एक मशीनरी खरीदी है, जिस डेट पर ये बेचा है इसी डेट पर एक नई मशीनरी खरीदी है। तो टू बैंक अकाउंट, जिस साल ये मशीनरी बेच रहे हैं 1 जुलाई को, उसी डेट पर एक और मशीनरी खरीदी है, वो है 60,000 की। तो यहाँ पर बैंक अकाउंट मशीन 3 60,000। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे। कितना आएगा क्लोजिंग बैलेंस इसका? 1,35,000। और यहाँ कितना बैलेंस बचेगा? क्लोजिंग बैलेंस 85,000। तो ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग ले लेंगे। 1 जनवरी 18
टू बैलेंस BD 85,000। अब इस मशीनरी पर दो मशीनरी थी यहाँ पर, मशीन 1 मशीन 2। मशीन 1 हमने बेच दी, बाकी जो मशीनरी है उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। तो यहाँ आएंगे अब सीधा 31 दिसंबर 17 बाय डेप्रिसिएशन। जो रिमेनिंग मशीनरी बची, मशीन 2 पुरानी थी, मशीन 3 हमने नहीं खरीदी है, 31 दिसंबर को उन दोनों पर अब हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, मशीन 2 और मशीन 3 पे। ठीक है, तो ओरिजिनल कॉस्ट ही है। मशीन 2 की ओरिजिनल कॉस्ट क्या है? 25,000। 25,000 का 10% हुआ 2500, और मशीन 3 की है 60,000। 10% 6,000 हुआ, और उसका 6 महीने का लगेगा 3,000। ठीक है, उस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन 3,000 है, तो ये हुआ टोटल 5,500। अब यहाँ पर 31 दिसंबर 17 को टू बैलेंस CD, तो मशीन 2 और मशीन 3 बची। मशीन 1 तो क्योंकि चली गई, उस पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हमने ट्रांसफर भी कर दिया। तो मशीन 2 का पहले था 3,750, ये 2500 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा कितना? 6,250, और इस पे 3,000 है, 9,250। ये हमारा टोटल बैलेंस हो गया। This is 21,750, और ये इस साल का क्लोजिंग, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग हो गया 1 जनवरी 18 को टू बैलेंस BD 9256। ठीक है, 31 दिसंबर को मशीन 1 तो बेच दी, बाकी जो दो मशीन थी उन पे उनका डेप्रिसिएशन चार्ज किया स्ट्रेट लाइन मेथड। बेटा सेल तक तो समझ में आ गया ना, बस इसमें फर्क क्या है, जो डेप्रिसिएशन आप यहाँ कैलकुलेट करे थे, क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। 70,000 कौन से 70,000 पे लगाना चाहिए? 2015 में 30,000 और 20,000, टोटल 50,000 की मशीनरी थी पहली, और दूसरी मशीनरी थी 25,000 की, तो 75,000 की टोटल मशीनरी थी। तो पहली वाली क्योंकि जनवरी में खरीदी थी, उस पर पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगा 10%, तो हो गई 5,000। दूसरी मशीनरी 25,000 की खरीदी थी जुलाई में, तो उस पर सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना था, वो करा यहाँ पर। सेल के टाइम पर 3 एंट्री करनी होती है, एक डेप्रिसिएशन, एक सेल, और थर्ड होता है प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो डेप्रिसिएशन पहले हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो हमने वहां चार्ज किया, अभी तक हमने यहाँ पर कोई भी डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया था, हम सारा का सारा डेप्रिसिएशन सिर्फ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन में दिखा रहे थे। मशीन 1 का एक 5,000 ये दिखाया, फिर 5,000 ये दिखाया, और फिर हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया 2500। तो जो मशीन बेच रहे हैं उस पे अभी तक उस डेट तक हमने जितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया पूरा टोटल करेंगे, और वो टोटल अमाउंट हम ट्रांसफर कर देंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, ये हमारा अब तक का क्यूमुलेटिव है। क्यों? क्योंकि अब तक जिस टाइम से मशीनरी खरीदी अब तक उस पर कुछ भी डेप्रिसिएशन अमाउंट माइनस नहीं किया था, उसको हम सिर्फ इकट्ठा करते जा रहे थे। तो जिस डेट पर बेचेंगे वो पूरा डेप्रिसिएशन इकट्ठा करके प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और फिर उसकी कॉस्ट में से माइनस करके कंपेयर करेंगे कि हमको प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। दिस इज द पॉइंट ऑफ सेल। जब सेल कर दिया फिर सीधा क्लोजिंग पे जाएंगे, जो बाकी बची हुई मशीनरी है उस पर हमने डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया। ये हमारा क्यूमुलेटिव अमाउंट है। मशीन 2 पर अब तक हम इतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं, मशीन 3 पर हम इतना डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। Now this is the year in which method of depreciation has been changed straight line to WDV। तो यहाँ पर इस साल सेल परचेज तो कुछ है नहीं, तो यहाँ पर सीधा 31 दिसंबर को आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तो डेप्रिसिएशन इस साल की जो भी आपकी ओपनिंग वैल्यू है, ठीक है, उस पे आप चार्ज करोगे। तो कैसे चार्ज करोगे? यहाँ पर इन दोनों की ओपनिंग वैल्यू आप निकालोगे। 2018 में इनकी ओपनिंग वैल्यू क्या होगी? सपोज यहाँ मैं वर्किंग नोट बना रही, लुक एट हियर, वर्किंग नोट 1 जनवरी 18, इस साल इस डेट से मेथड चेंज हुआ है, तो ओपनिंग वैल्यू
ऑफ मशीन 2, क्योंकि मैंने बोला इस साल की जो भी ओपनिंग वैल्यू होगी उस पर आप डेप्रिसिएशन नया चार्ज करोगे, ठीक है। तो ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी मशीन 2 की 25,000, मशीन 2 की ओरिजिनल वैल्यू 25,000 थी, उसमें से माइनस कर देंगे अब तक जितना डेप्रिसिएशन हमने उसके ऊपर चार्ज किया है, तो दिस इज 6250। तो नेट बैलेंस हमारा कितना बचा इसका, माइनस करके हमारा आया ये 18,750। दिस इज द ओपनिंग वैल्यू ऑफ दिस मशीन 2। इसी तरह मशीन 3 की आप ओपनिंग वैल्यू निकालोगे, मशीन 3 60,000 इसकी वैल्यू थी, जिसपे 3,000 डेप्रिसिएशन लग गया 57,000। तो दोनों मशीन के इस साल के ओपनिंग बैलेंसेस आपके आ गए। अब इन दोनों पर आप 15% रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करो, ठीक है। 15% इस पर, क्योंकि जिस साल डेप्रिसिएशन चेंज होगा, अभी तक हम इनकी वैल्यू नहीं निकाल रहे थे, बट जिस डेट पर आपका मेथड चेंज होगा उस डेट पर आप इन दोनों में से अब तक का टोटल डेप्रिसिएशन माइनस करोगे वर्किंग नोट में। दोनों मशीन का ओपनिंग वैल्यू निकालोगे। 1 जनवरी 2018 को इनकी नेट ओपनिंग वैल्यू क्या है आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन, इस वैल्यू पर अब आपको नया डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। चार्ज आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में ही करना है। यहाँ पर अब आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो मशीन 2 पे कितना करोगे, 18,750 का 15%, ये आप चार्ज करोगे। यहाँ पर 18,750 जो ओपनिंग वैल्यू थी उस पे 15% जो नया रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो वाला डेप्रिसिएशन यहाँ पर हम चार्ज करेंगे। इसी तरह मशीन 3 का 57,000 ओपनिंग वैल्यू है, उस पे 15% हम चार्ज करेंगे। यहाँ पर आप जब कैलकुलेट करके इसको लिख लोगे। अब इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर लेना, ये तो एज इट इज यहाँ पर खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये तो हमारा क्लोजिंग सीधा सीधा हो जाएगा। यहाँ पे इस साल का डेप्रिसिएशन लिख के टोटल करके यहाँ क्लोजिंग बैलेंस शीट निकाल देंगे, बस इसी साल तक हमें बनाना था। अब तो शो हो रहा है, यस इट कैन कम, आ सकता है। सो यू शुड प्रैक्टिस कि अगर आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अलग से बनाना है तब आप उसको कैसे करोगे, तो वो आपको इसलिए कराया जाएगा, ठीक है। आप जब आप JR मोंगा देखोगे उसमें जब चेंज ऑफ मेथड के क्वेश्चन देखोगे तो उसमें जब WDV to SLM किया हुआ है तो कई क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, रीअसेस की है वैल्यू। जिस मशीनरी को उनके पास थी उसको उन्होंने क्या कह दिया, इस ओपनिंग बैलेंस उस साल का जिस साल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है, जिस साल मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन चेंज हो रहा है उस साल उन्होंने मशीनरी को रीअसेस किया कि सपोज कि अगर हम इस पे 50,000 रुपए और हम लगा दें तब उसकी वैल्यू 8 साल बढ़ जाएगी, उसकी लाइफ जो है 8 साल बढ़ जाएगी। तो उस केस में आपको वहां पर डेप्रिसिएशन आपको दोबारा से निकालना पड़ेगा। जैसे स्ट्रेट लाइन हम निकालते हैं ना कि हमारा कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय लाइफ, तो उस केस में आपको ऐसे करना है। तो उस केस में 1 जनवरी को जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा उस ओपनिंग बैलेंस में आप वो एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस आपको दिया हुआ होगा कि इतना खर्चा करके उसकी लाइफ बढ़ जाएगी, तो वो ओपनिंग वैल्यू में वो वाला एक्सपेंस आपका ऐड हो जाएगा। उसमें से रेसिडुअल वैल्यू अगर दी है तो माइनस करेंगे और जितनी लाइफ उसकी इंक्रीज होगी उससे डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन यू विल फाइंड इन JR मोंगा। तो उसमें आपको रीअसेस करना है, तो ये आपका कब होगा, WDV to SLM अगर होगा, ठीक है। या तो आपको सिंपल बोला होगा कि WDV to SLM हो गया तो ओपनिंग बैलेंस पे सीधा सीधा डेप्रिसिएशन चार्ज कर लिया, बट अगर आपको बोला है कि इतना अमाउंट खर्च करके उसकी लाइफ बढ़ जाएगी तो उस केस में आपको क्या करना है, वो जो कैपिटल एक्सपेंस है ओपनिंग वैल्यू में ऐड करोगे, रेसिडुअल वैल्यू दी है तो वो माइनस करोगे और डिवाइडेड बाय इंक्रीज्ड लाइफ की उसकी लाइफ 5 साल बढ़ जाएगी, उसकी लाइफ 6 साल बढ़ जाएगी, उसको आप उससे डिवाइड कर दो, तो यू विल गेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट यू नीड टू चार्ज एवरी ईयर। सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन चैप्टर में यहीं पर खत्म कर रही हूँ।
नेक्स्ट क्लास आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक हायर परचेज. ठीक है, अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज सिस्टम, ये हम नेक्स्ट क्लास से शुरू करेंगे. फाइन, तो अभी तक जितना जो कराया है उसको पढ़ लेना. अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, दैट विल गोइंग टू स्टार्ट इन नेक्स्ट क्लास. So this is all about my class today. Goodbye. Have a nice day.